हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2024 सीबीटी2 एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। एएलपी के सीबीटी2 एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा तथा सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा। अब यार आप कहेंगे मेरा सीबीटी 1 अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं हम पास होंगे या नहीं होंगे, या फिर जब एग्जाम आएगा तब पढ़ाई करेंगे। भाई साहब, इस गलत फहमी में रहोगे तो बाहर पक्का हो जाओगे, क्योंकि तुम सोचोगे कि एग्जाम का नोटिस आएगा तब पढ़ाई करेंगे, लेकिन तब तक समय नहीं बचता है और कोई दूसरे एग्जाम भी सर पर होते हैं। इसमें जितने भी लोग देख रहे हैं वो लगभग सीबीटी 1 दे चुके हैं, और आई होप सभी का सीबीटी 1 जिन्होंने मेहनत की है वो अच्छा ही गया होगा। अब समय आ गया है सीबीटी 2 की तैयारी करने का। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को वैसे तो इसके रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में पता ही है, फिर भी एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं कि पहले सीबीटी फर्स्ट होता है, उसके बाद सीबीटी सेकंड होता है, फिर सीबीटी साइको टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद लास्ट स्टेज आती है मेडिकल एग्जामिनेशन। सीबीटी फर्स्ट आप लोगों का कंडक्ट हो चुका है, आई होप सभी का अच्छा गया होगा जिन्होंने मेहनत की होगी। सीबीटी फर्स्ट के बाद में आता है सीबीटी सेकंड। सीबीटी फर्स्ट में जो एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको सीबीटी सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी सेकंड के लिए सीबीटी फर्स्ट के एलिजिबल कैंडिडेट के 15 गुना स्टूडेंट्स को सीबीटी सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी फर्स्ट के अंदर जो पेपर पैटर्न था उसमें टोटल 60 मिनट दी गई थी। टोटल 75 क्वेश्चन थे। प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। मेनली 4 कैटेगरी होती है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट की कट ऑफ लगभग जिनके 35 या 40 प्लस नंबर आउट ऑफ 75 बन रहे हैं, और जिन एससी और एसटी कैंडिडेट में जिन लोगों के 35 प्लस नंबर आउट ऑफ 75 बन रहे हैं उन लोगों को अभी से सीबीटी सेकंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यकीन मानना दोस्त, कट ऑफ लगभग इतनी ही जाएगी। अगर आप अभी से सीबीटी सेकंड की तैयारी शुरू नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताना पछताना पड़ेगा, क्योंकि जब नोटिस आएगा तब आप पढ़ाई शुरू करोगे तब तक आप बहुत पीछे हो जाओगे, और सीबीटी सेकंड का एग्जाम अच्छे से नहीं जाएगा, जिससे कि आपको बहुत बाद में पछतावा होगा। इसलिए सीबीटी सेकंड की अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सीबीटी सेकंड में टोटल 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 90 मिनट निर्धारित की गई है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी के अंदर टोटल 60 मिनट निर्धारित की गई है जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए का सिलेबस पार्ट ए के सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होने वाला है। और जबकि पार्ट बी के अंदर होगा आपकी जो ट्रेड सेलेक्ट की है आपने फॉर्म फिल करते टाइम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए के अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर वही सिलेबस है जो आपने सीबीटी फर्स्ट के अंदर पढ़ा था। इस बार इन्होंने जीएस का पोर्शन हटा दिया है, जबकि एक मेन खेला होने वाला है वो होगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सीबीटी सेकंड में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। इसमें जो टॉपिक हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। जो जिन्होंने बीटेक और डिप्लोमा किया है उन्होंने फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल और सिविल वाले स्टूडेंट्स ने तो मेनली पढ़ाई होगा अच्छे से, और नहीं भी पढ़ा है तो अब बारी है पढ़ाई शुरू करने की, जिससे कि उनका सीबीटी सेकंड अच्छा रहे। इसके अंदर टॉपिक दिए गए हैं प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्री, फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और कुछ टॉपिक्स हैं फिजिक्स के जो 10th और 11th के फिजिक्स के बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी एंड हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म, ईटीसी। अब बात करते हैं दोस्त कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की तैयारी कहाँ से करें। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए स्क्रीन पे एक सब बुक सजेस्ट की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी इस बुक से तैयारी की थी, जो है रुकमणी पब्लिकेशन की। आप इस बुक को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप आपके नियरेस्ट स्टोर से बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। यदि आप बुक से पढ़ना नहीं चाहते और आप ऑनलाइन यूट्यूब से फ्री ऑफ कोर्स पढ़ना चाहते हैं बिना कोई कोर्स परचेज किए हुए, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं एक दो टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ। एक है नीरज सर, जो बहुत बेस्ट टीचर हैं, और एक है योगी सर, जो कि माई पाठशाला ऐप के टीचर हैं। मैंने योगी सर से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग तैयार की थी, और नीरज सर से मैंने साइंस तैयार की थी। योगी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। योगी सर की साइंस की और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा से समझाया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उसके बाद में बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन वही होंगे जो आपने ट्रेड सेलेक्ट की होगी। जिन्होंने आईटीआई की है उन्होंने तो सिंपली फॉर्म फिल करते टाइम इन किसी ट्रेड में से एक ट्रेड सेलेक्ट की होगी, और जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा किया है उन्होंने अपने इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा डिग्री के हिसाब से इन सभी में से कोई एक ट्रेड सेलेक्ट की होगी। जैसे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक या डिप्लोमा किया है उन्होंने इन सभी
ट्रेड में से एक ट्रेड सेलेक्ट की होगी। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से बीटेक या डिप्लोमा किया उन्होंने इन सभी में से ट्रेड एक सेलेक्ट की होगी। जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बीटेक किया है उन्होंने इन सभी ट्रेड में से एक ट्रेड सेलेक्ट की होगी। और जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक या डिप्लोमा किया है उन्होंने इन सभी ट्रेड में से एक ट्रेड सेलेक्ट की होगी। जो सीबीटी सेकंड में क्वालिफाइंग होंगे उनमें से 8 गुना स्टूडेंट को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। इसलिए मेरे दोस्त, जो 2025 जो सन 2025 के अंदर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सीबीटी सेकंड का जब नोटिस आएगा तब हम तैयारी करेंगे, या जब नोटिस आएगा उसके बाद में हम कोर्स परचेज करेंगे तब उसकी तैयारी करेंगे। तो मेरे दोस्त, तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, और आप 2025 में जो आपका सपना है वो सपना ही बना रह जाएगा। इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आप 2025 में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सके। साइको टेस्ट के बाद में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फाइनल मेरिट बनती है वो साइको टेस्ट और सीबीटी 2 के मार्क्स के हिसाब से बनती है, जो नोटिफिकेशन में क्लियर दिखा दर्शाया गया है। जो कि सीबीटी सेकंड में 70% वेटेज और साइको टेस्ट के 30% वेटेज के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है, और यही आपके सिलेक्शन को निर्धारित करती है। इसलिए जो 2025 के अंदर जो सिलेक्शन चाहते हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, नोटिस आने का इंतजार नहीं करें, जिससे बाद में पछतावा ना हो। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।